तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2, जिसमें हम देखेंगे शेषफल प्रमेय। ठीक है, देखो शेषफल प्रमेय में होता क्या है कि जो भाजक होता है gx, भाजक को हम लोग gx से डिनोट करेंगे और भाज्य को px से डिनोट करेंगे, मतलब बहुपद, भाज्य यानी एक प्रकार का बहुपद। तो हमें करना ये है कि gx को मतलब भाजक को 0 के बराबर लेना है और यहाँ x का कुछ मान प्राप्त होगा, तो प्राप्त मान को हम लोग px में रखेंगे और px में जब हम x का मान रखेंगे तो यदि ये 0 आ जाए, जब हम x का मान रखेंगे भाज्य में px में, यदि वो 0 आ जाए तो शेषफल 0 होगा, और यदि 0 नहीं आ रहा है तो शेषफल 0 नहीं हो पाएगा, कुछ आएगा वो 2 4 6 जैसा भी है। ठीक, तो बस बेसिक चीज़ होता है, बहुत ही सरल है, यकीन मानो किसी को भी समझ में आ जाता है। तो प्रश्न में यहाँ पे यदि पहला का पहला देखें प्रश्नावली 2 का, तो यहाँ पर px का मान दिया है x की घात 3 धन 3 x की घात 2 ऋण 5 x धन 8, और यहाँ पर हम gx किसको मानेंगे, x धन 1 को। ठीक है, अब हल कैसे करना है उसको देखना ध्यान से। इसमें यदि gx को हम लोग 0 कर दें, gx मतलब x प्लस 1 को 0 के बराबर लेंगे 0 मानने पर या 0 लेने पर। ठीक है, तो जब हमने इसको 0 लिया तो उस स्थिति में यहाँ पर x का मान क्या आएगा। अब पक्षांतर करना जानते हो, नहीं जानते हो तो चलो पक्षांतर करना सीखते हैं हम। देखो x धन 1 बराबर 0, ध्यान से देखना, ये अभी धन के रूप में है। जब इसको बाएं से दाएं तरफ लिखेंगे हम तो इसका चिन्ह उलट जाएगा। ठीक है, धन से क्या हो जाएगा, वो ऋण आया समझ में, ऋण 1 आ गया वो। अब इस मान को हम px में रखेंगे। ठीक, तो प्राप्त मान को px में रखने पर px में हम क्या करेंगे, x के जगह पे रखेंगे, हम जैसे भी रखेंगे। देखो px के जगह पे हम क्या रखेंगे, ऋण 1, ध्यान से देखते जाना। x के जगह पे ऋण 1 घात 3, फिर 3x के जगह पे ऋण 1 घात 2, फिर x के जगह पे ऋण 1 धन 8। देखो एक लाइन हमने लिखा भी, कैसे हल होता जाएगा उसको देखते जाना। अब जब घात विषम हो तो विषम किसे कहते हैं कि 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 9 ऐसा सब क्या होगा, विषम होगा, जो 2 से भाग नहीं जाता। ठीक, तो 3 क्या है, विषम है। तो जब माइनस चिन्ह की घात विषम हो तो वो ऋण आता है। ठीक, और 1 की घात 3 लेंगे, मतलब इसका अर्थ है कि इसको हम लोग 3 बार लिख रहे हैं। देखो ऐसा, ऋण 1 की घात 3 का मतलब इसको 3 बार लिखेंगे, 1 गुणा फिर ऋण 1 और गुणा ऋण 1। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, धन होता है, धन और ऋण ऋण आएगा। 1 एकम 1 एकम 1 और 1 एकम 1, क्या आया, ऋण 1। ठीक है, यह आ गया ऋण 1 धन 3। और वैसा यहाँ पे देखो घात सम है, तो जब सम मतलब 2 4 6 जो 2 से भाग जाता है। ठीक है, तो घात इसमें 2 है यानी सम है ये, तो क्या आ जाएगा, ये धन आ जाएगा। ऐसा ही ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, कल मैंने बताया था, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो उसका गुणा क्या आता है, धन आता है। और 5 एकम 5 और धन 8। अब देखो इसको अच्छे से लिखते हैं, ऋण 1 आ जाएगा धन 3, फिर 5 और धन 8। फिर से एक बार देखिए, जब हम -1 की घात 3 लेंगे, ठीक, कितना आया, ऋण 1 आया। ऋण 1 की घात सम हो तो धन आता है, और ऋण का गुणा धन आएगा, 8 को जो का त्यों। ठीक है, तो ऋण 1 धन 3 धन 5 धन 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 में घटेगा तो 15, ये इसका उत्तर आएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसमें पहला का तीसरा, gx का मान दिया x धन 2 और px तो जानते ही हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले gx
को हम लोग 0 कर देंगे, शून्य के बराबर लेंगे, बराबर 0 लेने पर। तो जब हम इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, x। अब पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे हम पक्षांतर का मतलब है बाएं को दाएं तरफ ले जाना, पक्षांतर करने पर। तो धन है तो क्या आ जाएगा, बाएं से दाएं तरफ ले जाएंगे तो ऋण माइनस, ठीक। अब x बराबर -2 px में रखने पर, अब हम लोग px में रखेंगे, px में रखने पर। चलो तो रखो px में, px का मान एक बार लिख दो यहाँ पर, x की घात 3, अब बोलना आता कि नहीं आता, 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8, बोलना सीखो कम से कम। x की जगह पर अब हम क्या रखेंगे, ऋण 2, यहाँ पे आया ना, इसको हल किए तो यह आ जाएगा ऋण 2 करके, यहाँ भी ऋण 2 की घात 3 धन 3, x की जगह पे ऋण 2 की घात 2 ऋण 5 ऋण 2 धन 8। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अभी बताया हो ना, माइनस ऋण की घात विषम हो तो क्या आता है, वो ऋण आता है, माइनस आता है। और 2 को 3 बार लिखेंगे हम, ऐसा करके देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 6, देख रहे हो, तो कितना आया 8, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, यहाँ पे ऋण की घात क्या है, धन, सम मतलब 2 4 6 ये सब सम होता है, तो घात क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक को भूलना नहीं है, कोष्टक रखना है इसमें। और 2 को 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। देखो धीरे धीरे समझ आ जाता है यार। देखो कोई भी इंसान कभी पेट से सीख के नहीं आता, वो कहीं ना कहीं सीखेगा, पहले धीरे धीरे सीखेगा। आप गैरेज में चले जाओ, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल, अरे 15 साल में तो सीख जाओगे, ऐसी होता है। तो यहाँ भी ऐसी और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, अभी बताया हूँ मैं, धन। जब एक जैसे चिन्ह का गुणा होता है तो धन आता है, 5 दूनी 10 और धन 8। तो अब हल करेंगे, ऋण 8 4 तिया 12, यहाँ पे देखो कोष्टक है मतलब गुणा करेंगे हमें, आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो 4 तिया कितना आता है, 12। चलो होशियार बच्चा ही, धन 10 और धन 8, ठीक है। अब देखो धन 8 और ऋण 8 ये दोनों आपस में कटेगा, धन 8 और ऋण 8 है तो, ठीक है। तो आया कितना, इसमें अलग अलग चिन्ह होता है तो कट जाता है। और 12 10 कितना होता है, 22 होता है। तो ये आपका आ जाएगा फिर उत्तर, ठीक ऐसा। तो अब इसमें पहला का चौथा भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, gx मतलब भाजक है, gx मतलब भाजक होता है, हर बार दिमाग में बैठा लेना, ठीक। 1 ऋण 4, किसी भी चीज़ को 22 बार दोहराते हैं वो दिमाग में याद हो जाता है। कोई भी चीज़ 22 बार दोहराओ, कितना भी कठिन नंबर हो 22 बार दोहराओ, दिमाग में बैठ जाएगा। तो gx का मान क्या दिया, 1 ऋण 4। जब इसको हम लोग 0 के बराबर लेंगे, देखो कितना आएगा, 1 ऋण 4 बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ पर कितना आएगा, अब पक्षांतर करेंगे हम। तो जब पक्षांतर करेंगे तो 1 ऋण 4 बराबर 0, और ऋण 4 को पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, धन 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, px में x बराबर 4 रखेंगे, 4 रखने पर। तो यही आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ों को बता दिया, और खुद बनाओ, इसको एक बार खुद कंप्लीट करना और कॉपी बनाओ। बहुत सारे बच्चे कॉपी चेक करा चुके हैं, जैसे गीतांजलि और ममता, सबका कॉपी चेक हो चुका है। तो आप लोग भी कराओ, और समझ नहीं आया तो फिर पूछ लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।